हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीए मैथ्स क्लासेस। बच्चे, हम बात कर रहे थे फोरियर ट्रांसफॉर्म की। ठीक है, हमने अभी तक जो काम किया है फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात करें एप्लीकेशन पार्ट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स कैसे निकालेंगे, क्या हमारे पास डेरिवेटिव्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगी। तो किस तरह से निकालनी, देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यूएक्सटी हमें पता है किसी भी फंक्शन की यूएक्सटी। अब हम क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट पे जा रहे हैं तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमने एक तरह से सॉल्व करना है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स मिलेंगे, और क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव जब होते हैं जब आपका फंक्शन दो या दो से ज्यादा वेरिएबल पे आता है। ठीक है, तो u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, दो वेरिएबल है यहाँ पर x और t। जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, जो x है वो कन्वर्ट होता है s में, x जो है वो कन्वर्ट होता है s में, t जो है यहाँ पर t चेंज नहीं होता है। और जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं इसकी, अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो t चेंज होगा s में। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऐसी एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि t वेरिएबल को s में कन्वर्ट कर देगी, और यहाँ पर फोरियर जो ट्रांसफॉर्म है वो x को चेंज करेगी s में। ठीक है जी, तो इस फंक्शन की लाप्लास फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें पता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी u इंटू ई रेज़ टू द पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स। फोरियर ट्रांसफॉर्म का रूल ये कहता है कि वो एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन है। इट मीन्स आपको इंटीग्रेशन लेना है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, जिस भी फंक्शन की आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो आप ई रेज़ टू द पावर आयोटा एस एक्स से। एक्स के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये एस का फंक्शन आपका बचेगा, इसका मतलब एक्स का फंक्शन था और एस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब आपको निकालने किसकी है फोरियर ट्रांसफॉर्म, डेरिवेटिव की। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की जो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर यही आ जाएगा जिसकी आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आ गया, ई की पावर आयोटा एस एक्स से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, इसको बाय पार्ट्स जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चे, तो ये आएगा आपके पास, इसको आप फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको आप सेकंड। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ई रेज़ टू द पावर आयोटा एस एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक डेरिवेटिव कट जाएगा, हट जाएगा, और लिमिट लगानी है आपने माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज आयोटा एस आपका जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर आयोटा एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये इंटीग्रेशन बचा, इसकी वैल्यू जीरो होती है। क्यों होती है जीरो, क्योंकि u जो फंक्शन है आपका एक्स टी और डेल यू ओवर डेल एक्स, ये दोनों की ही वैल्यू टेंड्स टू जीरो होती है एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, या फिर माइनस यानी कि प्लस माइनस इन्फिनिटी। जब आपका x प्लस माइनस इन्फिनिटी है तो ये दोनों की वैल्यू आपकी जीरो होती है। तो जैसे ही आप इनफाइनाइट लिमिट लगाएंगे ये वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी, माइनस जैसे ही आप माइनस इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये वैल्यू आपकी अगेन जीरो हो जाएगी। तो आयोटा इसको यहाँ से कॉमन निकाला हमने, और अगेन ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकेंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, डेरिवेटिव हट जाएगा, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों रिवर्स ऑपरेशन है। अगर आप डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो आप उसमें कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये यू एक्स टी आ गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव आयोटा एस लग जाएगा और सेकंड का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव हट जाएगा। यहाँ पर आप फिर से लिमिट लगा रहे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसा कि हमने बात करी है कि यू एक्स टी टेंस टू जीरो एज एक्स टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। तो इस केस में भी ये जीरो हो जाएगा दोनों ही लिमिट के लिए, अपर एज वेल एज लोअर लिमिट। तो ये दोनों वैल्यूज आपकी जीरो हो चुकी हैं। यहाँ पर ये आयोटा एस और ये आयोटा एस बाहर से, ये आपका माइनस आयोटा एस का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो इंटीग्रेशन के अंदर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की पावर आयोटा एस एक्स इंटू यू एक्स टी इंटू डी एक्स, ये क्या है आपके पास, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है यू की, क्योंकि u को मल्टीप्लाई किया गया की पावर आयोटा एस एक्स से, इंटीग्रेशन किया गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो रूल किसका है, फोरियर ट्रांसफॉर्म का। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एक्स टी। तो बेसिकली एक जनरल रिजल्ट यहाँ से हमारे पास क्या आता है कि आपको अगर nth डेरिवेटिव की लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी पड़े
तो वो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी पड़े तो वो क्या आएगी, माइनस आयोटा एस रेज टू द पावर एन इंटू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यू। तो ये आपके पास जनरल रिजल्ट बन जाता है डेरिवेटिव के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म का। अब हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का रूल ये कहता है कि आपने उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेनी है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म भी है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म भी है और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी है। इन तीनों में से हम क्या लें? सबसे पहली बात, अगर x की लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है तो आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे। अगर 0 से इन्फिनिटी है, x की वैल्यू x इज ग्रेटर देन 0 है, तो आप फोरियर साइन और कोसाइन लेंगे। उसके लिए आपके पास कंडीशंस होनी चाहिए कि ये कंडीशन है तो मुझे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लेनी है, ये कंडीशन है तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेनी है। वो कंडीशंस मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। कंडीशंस हमारे पास क्या है कि जैसे ही आपको u x t एट x इज इक्वल टू 0 गिवन है तो आप यूज करेंगे साइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, जैसे कि इस तरह की आपको इक्वेशन गिवन होगी, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इस तरह की इक्वेशन में सबसे पहला काम है आपको कि आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म लेनी है। अगर आपने ये कंडीशंस आपने देखनी है, बाउंड्री कंडीशंस बोलते हैं इनको। अगर आप बाउंड्री कंडीशन आपकी इस टाइप की अगर कोई गिवन है, u x t एट x इज इक्वल टू 0, अगर इस तरह की कोई बाउंड्री कंडीशन गिवन है तो आप फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लेंगे। अगर डेल u ओवर डेल x गिवन है एट x इज इक्वल टू 0 तो आप फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेंगे। और ये कब है? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आपको गिवन है क्वेश्चन में। लेकिन अगर x माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है तो आपको सिंपली फोरियर ट्रांसफॉर्म लेनी है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है, 0 से इन्फिनिटी पे आप फोरियर कोसाइन और साइन डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अगर u गिवन है एट x इज इक्वल टू 0, t की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। t अगर 0 हो जाएगा तो उनको बोलते हैं इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, इनिशियल स्टार्टिंग में जब t हमारा 0 है तो हमारी कंडीशन क्या है, तो हमारा फंक्शन क्या है, उसका डेरिवेटिव क्या है, तो वो इनिशियल कंडीशंस होती हैं। यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस की बात करते हैं हम। अगर x इज इक्वल टू 0 पे u गिवन है तो साइन ट्रांसफॉर्म, डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव गिवन है x इज इक्वल टू 0 पे तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है जी, ये बात क्लियर है? तीनों पॉइंट्स आप लिख लेंगे ध्यान से। तो ये हम इन तीनों पॉइंट्स का ध्यान करते हुए अपने क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। अब हमने क्वेश्चन उठाया बच्चे, क्या है क्वेश्चन हमारे पास कि सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग दीज कंडीशंस। ठीक है, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। अब सबसे पहला काम आपने x देखना है कि x क्या है, x ग्रेटर देन 0 है या फिर x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। अब यहाँ पर क्या गिवन है, मुझे x ग्रेटर देन 0, तो मुझे फोरियर साइन या फिर फोरियर कोसाइन पे जाना है। अब आप अपनी बाउंड्री कंडीशन देखिए, एक ये गिवन है कि इसको बोलते हैं इनिशियल कंडीशन, जब t हमारा 0 है तो हमने देखना है बाउंड्री कंडीशन, यानी कि x की वैल्यू 0 है तो हमें फंक्शन गिवन है या उसका डेरिवेटिव गिवन है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ मुझे फंक्शन गिवन है, यानी कि u गिवन है एट x इज इक्वल टू 0, उसकी वैल्यू क्या है और 0 है। तो मुझे लेना है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये अगर आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये अगर आपकी इक्वेशन नंबर 2 है एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, देन taking Fourier sine transform of equation number 1। तो Fourier sine transform जैसा कि हमें पता है 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन आना है। जिस भी फंक्शन की आप निकाल रहे हो वो फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर आना है। साइन sx से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू dx इक्वल टू 2 टाइम्स बाहर निकाल देते हैं 0 से इन्फिनिटी। इस फंक्शन की आपने फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं तो ये फंक्शन आ जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर, और हम क्या कर देंगे साइन sx से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, तो ये तो बात हुई हमारी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, ये आपका बाय पार्ट्स हो जाएगा सॉल्व। इसको हम क्या करते हैं, हमें ये अगर मैं इसको डेल ओवर डेल टी, यहाँ पर क्योंकि डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, तो इस डेरिवेटिव को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये बन जाएगा डी ओवर डी टी। ठीक है जी, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी u इंटू साइन sx इंटू dx इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करते हैं फिर से, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकेंड फंक्शन है।
तो 2 बिल्कुल बाहर है, ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज दैट इज साइन sx एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन दैट इज डेल u ओवर डेल x, ठीक है। लिमिट लगेंगे आपकी 0 से इन्फिनिटी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव दैट इज s इंटू में आ जाना है cos sx, sin sx का डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन डेल u ओवर डेल x इंटू dx, लिमिट है आपकी 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है जी। तो d ओवर dt ऑफ क्या है ये हमारे पास u इंटू साइन sx, यानी कि u की साइन ट्रांसफॉर्म है, u की साइन ट्रांसफॉर्म, बार बार ये इंटीग्रेशन ना लिख के मैंने इसको लिख दिया साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ u, s सफिक्स में लिखते हैं, इसका मतलब है साइन ट्रांसफॉर्म है u की, बार से डिनोट कर लेते हैं हम इसको, ठीक है जी, us बार है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स, हाँ जी यहाँ इन्फिनिटी लगा रहे हो तो डेल u ओवर डेल x, जैसे कि हमने पीछे डेरिवेटिव में बताया था कि u और डेल u ओवर डेल x जब जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो दोनों की वैल्यू 0 होगी, तो ये 0 अपर लिमिट के लिए, माइनस लोअर लिमिट के लिए जब आप यहाँ पर 0 रख रहे हैं, साइन 0 इज 0, तो ये वैल्यू आपकी आई 0, ठीक है जी, लिमिट ये आ गई आपकी 0, माइनस हाँ जी s बाहर निकाल देते हैं, ये अगेन आपके पास ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, अगेन ऑन इंटीग्रेटिंग क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज दैट इज cos sx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड दैट इज u xt 0 टू इन्फिनिटी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव दैट इज माइनस s इंटू साइन sx, सेकेंड का इंटीग्रेशन इज u इंटू dx इंटू u। चलिए देखते हैं इसको क्या आएगी वैल्यू, 0 से इन्फिनिटी जब आप लिमिट लगा रहे हैं, इनफाइनाइट जब लिमिट लगा रहे हैं तो u की वैल्यू 0 होती है, अभी हमने बात करी हम, तो ये वैल्यू आपकी 0 हो चुकी है, माइनस s तो ये माइनस का 2s, ये है आपके पास माइनस ये है, तो ये ब्रैकेट आपकी यहाँ बंद हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस टू एस, हाँ जी, ये इंटीग्रेशन की लिमिट जब आप इनफाइनाइट लगा रहे हैं तो u की वैल्यू आपकी 0 होगी, तो ये लोअर जो अपर लिमिट है आपकी इनफाइनाइट जो अपर लिमिट है वो 0 हो जानी है, माइनस जब आप 0 रख रहे हैं तो वो 0 1 होता है, और ux की जगह आप 0 लिख दिया आपने, और t ये हमें गिवन है कंडीशन, यहाँ से हम यूज कर लेंगे, हालांकि इसकी वैल्यू भी 0 है तो यहीं पर भी लिख सकते हैं आप, लेकिन इसको पहले लिखना सीख लो कि ये इसको ऐसे लिखना है आपने, x की वैल्यू आपने क्या रखी है 0 रखी है, ठीक है जी। ये s हम बाहर निकाल चुके हैं, आगे हमारे पास वैल्यू है बच्चे की माइनस 1 2 माइनस और 3 माइनस, तो 3 नेगेटिव साइन हो गए यहाँ पर, तो माइनस ही आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी s है इसके साथ, तो ये s मैंने यहाँ लिख दिया, ये माइनस हम बाहर निकाल चुके हैं तो ये प्लस साइन आएगा, ये माइनस s हम बाहर लिख चुके हैं, ठीक है, हाँ जी, 0 से इन्फिनिटी साइन sx इंटू u xt इंटू dx, तो ये विद इन इंटीग्रेशन ये जो वैल्यू है हमारे पास ये क्या बनेगी, ये वैल्यू आपकी 0 है गिवन कंडीशन से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 और यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 दिस इज इक्वल टू 0, तो ये बन रहा है आपका माइनस 2s स्क्वायर, और ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ u को मल्टीप्लाई किया गया साइन से, 0 से इन्फिनिटी है, तो ये आपका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ u, तो ये है d ओवर dt। हम क्या करते हैं वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से वेरिएबल सेपरेट, ये us बार दिख रहा है आपको, ये इधर आ जाएगा du बार के साथ, और dt जो है इधर चला जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज वेरिएबल जो आप सेपरेट कर रहे हैं तो d us बार डिवाइडेड बाय us बार, इसको हम इधर ले आए, इक्वल टू माइनस 2s स्क्वायर इंटू dt हो गया, ठीक है जी। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग, जैसे आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं बच्चे तो क्या बनेगा, नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग du बार डिवाइडेड बाय us बार, log ऑफ us बार, log us बार इक्वल टू माइनस 2s स्क्वायर t प्लस log c लिख देते हैं, जो कांस्टेंट है आपका log c log a b कुछ भी आप लिख सकते हैं, log में लिख देते हैं क्योंकि हमने ये log वाली टर्म खत्म करनी है, यहाँ से us बार तक पहुंचना है हमने, तो us बार कब होगा हमारा, जब हम ये सारी टर्म्स हमारी log में आएगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log us बार इज इक्वल टू log
ई रेज टू द पावर माइनस 2s² t प्लस log c। तो यहाँ से us बार की वैल्यू आ गई बच्चे मेरे पास। क्या ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। और यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ चुकी है किसकी, us बार इक्वल टू c e रेज टू द पावर माइनस 2s² t। लेकिन ये c की वैल्यू तो मुझे निकालनी पड़ेगी। c की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इनिशियल कंडीशन गिवन होती है, लेकिन इनिशियल कंडीशन में क्या है, u है, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, us बार है। ठीक है जी, us बार है। तो us बार मतलब फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ u। तो क्यों ना मैं इसकी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकाल लूं। तो ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, तो आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टेकिंग साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 3 जो भी वैल्यू है आपके पास, इसकी आप फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं। जैसे आपने यहाँ पर ली है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, तो ये हो गया आपके पास us बार एट, क्या लिख सकते हैं आप इसको, x, 0 दैट इज इक्वल, टी तो 0 ही रहेगा ना। इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है आपने, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, e रेज टू द पावर माइनस x साइन sx से आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन की लिमिट लगानी पड़ेगी। हाँ जी, ये इंटीग्रेशन हम बार बार कर चुके हैं, इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ अब यहाँ पर, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस s² ए साइन, तो माइनस साइन sx माइनस s cos sx। लिमिट है आपकी 0 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी लिमिट लगा रहे हो तो ये 0 बन जाना है, माइनस 0 इंटू समथिंग सारा 0। 0 लिमिट जब लगा रहे हैं, ब्रैकेट हटाइए यहाँ से, 0 लिमिट जब लगा रहे हैं तो ये 1 अपॉन में 1 प्लस s² बनेगा। 0 लिमिट जब लगा रहे हैं तो साइन 0 इज 0, 0 लिमिट रख रहे हैं तो लोअर लिमिट एक माइनस साइन लोअर लिमिट का, और एक ये जो है माइनस साइन, तो ये बन जाएगा आपका प्लस। ठीक है, नहीं लोअर लिमिट का तो ये रहा साइन, तो माइनस s, तो ये बना आपके पास s अपॉन 1 प्लस s²। लोअर लिमिट का साइन ये रहा माइनस, और इसमें आप सीधा सीधा x को जो है 0 रख रहे हैं, तो ये वैल्यू आएगी आपकी माइनस s, तो s अपॉन 1 प्लस s²। ठीक है, तो ये क्या आई है वैल्यू, us x, 0। तो हम यहाँ पर इसका क्या मतलब है, us, इसका मतलब है बच्चे us इज द फंक्शन ऑफ x एंड t दैट इज इक्वल टू c रेज टू द पावर माइनस 2s² t। तो यहाँ पर मैं अगर t को 0 रख दूं तो ये जो मेरी वैल्यू है और ये जो मेरी वैल्यू, दोनों इक्वल होनी चाहिए ना। तो इस इक्वेशन में मैं t को 0 रख देती हूँ, तो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो us x, 0 दैट इज इक्वल टू c e रेज टू द पावर 0 इज 1, तो ये बन गया आपका c। और इस इक्वेशन से जो मेरा us बार से डिनोट कर रहे हैं भैया, x 0 इज इक्वल टू, इस इक्वेशन से मेरा आ रहा है s अपॉन 1 प्लस s²। फ्रॉम दीज टू इक्वेशन दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू s अपॉन 1 प्लस s²। इसकी वैल्यू उठा के us बार में रखेंगे, तो us बार इज इक्वल टू s अपॉन 1 प्लस s² e रेज टू द पावर माइनस 2s² t। लेकिन ये तो अभी देखो फंक्शन क्या है, u का डेरिवेटिव हो रखा है t और x के रिस्पेक्ट में, मींस u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर लेकिन आपके पास us आ रहा है, us यानी कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म आ रही है, तो u कैसे आएगा, टेकिंग इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो टेकिंग इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म बच्चे, तो ये क्या बनेगा, ux, t दैट इज इक्वल टू इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म 0 से इन्फिनिटी। इनवर्स फोरियर में हम क्या करते हैं, 2/π और लगा देते हैं। ठीक है जी, 2/π लगा दिया 0 से इन्फिनिटी, और ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये आपकी विद इन इंटीग्रेशन आ जाती है। और क्या करते हैं हम, साइन sx से मल्टीप्लाई और ds s के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करते हैं। तो ये एक्चुअल में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन आया है हमारे पास। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने मत बैठना, ये आपका सॉल्यूशन आ गया इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस तरह से आप बाउंड्री कंडीशंस का यूज करते हुए किन्हीं भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये देखना है, सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि किस क्वेश्चन में आप फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म यूज कर रहे हैं, किस क्वेश्चन में आप फोरियर कोसाइन। तो x की
वैल्यू आपने देखनी है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म आप यूज कर रहे हैं। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फिर आ जाओ बाउंड्री कंडीशंस में। अगर u गिवन है तो साइन ट्रांसफॉर्म, उसका डेरिवेटिव गिवन है तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने हैं।